बाबा जी तो निकल लिए, जान गई ना, गरीबों की गई, कोई नेता नहीं गया ना, उसमें नहीं मरा। जितने भी बाबा सारे पाखंडी है, इनको बंद करना चाहिए सालों। क्या नाम है? मेरा नाम है हैरत अली। ये जितने अंधभक्त है ना, ये सारे अंधभक्त हुए में। उम्र क्या है तेरी? तमीज सवाल तेरी तमीज मैं तो अच्छी तमीज निकाल दूंगा। लड़कियों को हाथ लगा रहे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, लोगों के ऊपर चढ़ गए, किसी की हड्डी दबी, किसी की पसली टूटी, उससे मौत हो गई। और सबसे बड़ी गलती तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जाने वाली महिलाओं का स्वयं है। अखिलेश यादव जी उन बाबा से मिले हुए हैं। ये अभी क्यों हुआ? इससे पहले भी तो उनके सत्संग होते हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये महाभारत है। कि अखिलेश यादव जी क्या हमारे सामने खड़े होने लायक तो नहीं, वो हमसे क्या बोलेंगे? अरे आप अपनी हैसियत बता रहे थे अखिलेश यादव बराबर बैठने की नहीं है, खड़े होने की। तो मोदी की, राहुल की, अखिलेश की है, आप हैसियत बताओगे? एम्बुलेंस कहाँ थी? डॉक्टर कहाँ थे? कोई थी व्यवस्था? नहीं थी। कुछ दिन चलेगा, उसके बाद खत्म। जिसकी मौत हुई उसके घर पे जाके देखिए, एक बार 5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, हो गया। बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। मेरी बात सुनो, वो उठेंगे इसलिए वो जिसकी चीज के लिए लड़ रहे हैं, पहली बात तो उसके लिए सवाल उठ रहे हैं, और लड़ाई कुछ है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई हो रही है और कोई बात नहीं। एक बाबा के पास में 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? कन्नौज में राजमहल कहाँ से आया ये? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें भारत और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, देश में इस वक्त हाथरस के ऊपर एक सनसनी मची पड़ी है। हाथरस में एक बाबा के द्वारा कथा का आयोजन किया जाता है। सेल्फ क्लेम बाबा है और उनके बाद कथा में इस प्रकार से भगदड़ मच जाती है कि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। घायल हुए व्यक्तियों के कोई इलाज नहीं मिलता टाइम से और कई महिलाएं वहाँ पर मृत हो चुकी है इस भगदड़ के दौरान। मेरे साथ एक यूपी के युवा है, बाबा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार आइए इनसे जुड़ते हैं और बाबा जो अपने आप को चमत्कारी कहते हैं, कितने चमत्कारी, कितने आडंबरी है, वो इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। ज्ञान प्रकाश पांडे। अच्छा, कहाँ से है सर आप? यूपी बस्ती से। बस्ती से। बाबा के बारे में कैसे जानते हैं? बाबा के बारे में ऐसे सुना भी हमने, और कानपुर में मैंने जॉब भी किया है। अच्छा। तो कन्नौज बगल में पड़ता है, इसलिए मुझे जानकारी है। अच्छा। तो बाबा जो अपने आप को आडंबरी कहते हैं, आडंबर का अभी उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और वो अपने आप को सेल्फ क्लेम चमत्कारी बाबा कहते हैं। भोले बाबा का अवतार कहते हैं इस कलयुग में। इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, वो बाबा नहीं बवाल है। अच्छा। जिसका पब्लिक के सामने अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ गया है। नल तोड़ करके और कहो अमृत की वर्षा हो रही है, ये कहाँ से है? मैं भी अपना नल तुड़वा दूं, भाई साहब भी अपना नल तुड़वा दें, अमृत वर्षा करवा दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? बाबा के दरबार में 2 से 2.5 लाख लोग पहुंचे हुए थे और एक बाबा के पास में 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? कन्नौज में राजमहल कहाँ से आया? ये बाबा के पास इतना धन कहाँ से आ गया? बाबा तो योगी आदित्यनाथ भी हैं। योगी आदित्यनाथ के पास 2 रुपए नहीं है आज के बाद डेट में। वो किसका है? बाबा अवैधनाथ का, गुरु गोरखनाथ की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है, जिसके वो उत्तराधिकारी हैं। वो भी बाबा अवैधनाथ ने बैठाया था। एक बाबा वो है जिसके ऊपर हमारे अखिलेश यादव जी टिप्पणी कर रहे हैं। ये टिप्पणी करने का दिन नहीं है। अरे मैं आपको तब नेता विपक्ष का मानता जो आप बराबर कंधे से कंधा मिला करके इस मुसीबत घड़ी में आप उनका सहयोग करते। और रह गई बात ये, अखिलेश जी कह रहे हैं एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। कल शाम को ही मैंने इसी जगह पर सुना था और तुरंत मैं ट्रेन पकड़ करके हाथरस पहुंच गया था। वहाँ अपने आंखों देखी बात बता रहा हूँ मैं, ये नहीं अंधभक्ति वाली की मोबाइल में देख लिया और घर में टीवी चैनल में देख लिया। वहाँ पर ये देख करके आ रहा हूँ, सारी व्यवस्थाएं हैं। केवल ये राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। अगर राजनीतिक मुद्दा अखिलेश जी बना रहे हैं तो मैं तो योगी आदित्यनाथ से यही कहूँगा कि कन्नौज में उसके जितनी इमारतें खड़ी हुई हैं सब पर सबसे पहले उस पर बुलडोजर चलाया जाए और उसके बाद में बाबा को पकड़ करके देवा की अदालत लगाया जाए। किसकी? देवा की अदालत। देवा की, सनी देओल वाली। आपने देखा होगा उसका पिक्चर। वो अदालत लगाई जाए, ना कोई सुनवाई हो, ना कोई तारीख हो, सीधा जजमेंट, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अगर उसमें एक इनका भी फोटो भी है, ये दुनिया ने, अखिलेश यादव जी का, अगर उसमें कहीं से भी इनके गुर्गे अगर भगदड़ मचाने में सबसे पहला योगदान किए हों तो अखिलेश यादव को भी जेल भेजने का काम योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जैसे कहा जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, षड्यंत्र के द्वारा इतने लोगों की जान गई है, इसमें आपकी क्या राय है? इसमें देखो 100% 80,000 लोगों को बाबा ने कहा था। डीएम को जो सूचना, जो परमिशन मिली थी 80,000 लोगों का केवल, और पब्लिक कितनी थी वहाँ पर? 2 से 2.5 लाख। इनको बाबा को खुद सोचना चाहिए था कि जमाना ऐसा आ रहा है कि अंधभक्त है।
हाँ, और सबसे बड़ी गलती तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जाने वाली महिलाओं का स्वयं है। आपने देख चुका है, इस चीज़ का इतिहास और रिकॉर्ड गवाह है कि बाबा ये थे आसाराम जी भी ऐसे ढकोसला करते थे, और उसके उनके जो है कौन जाता था, सबसे ज़्यादा महिलाएं जाती थी। क्यों जाती हो, किस लिए, आखिर में क्या मकसद है? घरेलू समस्याओं का निपटारा मिलता है बाबाओं के हाथों में। घरेलू समस्याओं से मेरे भी घर में समस्याएं होती हैं। मैं अपने घर में अपने पिता, अपने भाई से या अपने मित्र से अपना राय लूंगा। बाबा कहाँ से? और अपने आप को भोलेनाथ का नाम दे रहे हो, जो भोलेनाथ के तलुए के बराबर तुम नहीं हो। हाँ, उसकी चरणों के धूल के लिए अपनी जान गंवाने जा रहे हो। एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। और आज के डेट में जितने बाबा हैं, जितने 80% बाबा यौन शोषण के मुकदमे एक ना एक कहीं ना कहीं से उनके ऊपर लगा हुआ है। उस बाबा पे आप विश्वास कर रहे हो? किस बात का विश्वास? ये तो अंधभक्ति है सीधी। लेकिन साकार हरि बाबा को तो चमत्कारी कहते हैं यार। अभी बोल लेना, तुम बोल लेना, तुम अपने भाई के बारे में बोल लेना। हाँ, आप बोलो। आप साकार हरि बाबा को एक चमत्कारी बाबा कह रहे हैं वहाँ के लोग अभी भी। कोई नहीं, कतई नहीं, मैं नहीं मानता कि चमत्कारी बाबा एक भी चमत्कार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी भी उनके चमत्कारों के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, अभी भी वो राजनीतिक बातें करते नजर आ रहे हैं। आपने नागिन पिक्चर देखा है, पुरानी वाली, ऋषि कपूर वाली? देखा है कि नहीं देखा है? उसमें ऋषि कपूर जब बचपन में उसको एक नाग ने डस लेता है, ठीक है, तो उसमें भी वो बाबा, भैरव बाबा जो बने रोल किया है, वो भी कहता था कि मैं तो जिंदा कर दूंगा, लेकिन जिंदा कर दिया था? नहीं जिंदा किया था। वही हाल ये चमत्कारी बाबा की है। और क्या, किसी मरे हुए को कोई बाबा जिंदा कर सकता? अगर ऐसे ही जिंदा कर दे तब तो बड़ी अच्छी बात है, देश का कल्याण होगा। लेकिन बाबा एक तो करके दिखाए। हाँ, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, जोड़ के दिखा, लेकिन एक दिखाए तो सही वो। जोड़ के दिखा देना उसको। अच्छा, आप कितने टाइम से यूपी में रहे हैं? यूपी में? अरे मेरी पैदाइश ही पला बड़ा हुआ वो मैं। स्थान यूपी है। बाबा की कथा में कभी गए हैं? नहीं, क्योंकि मैं अंधभक्त और बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं किसी बाबा, षड्यंत्री बाबा को नहीं। अगर मैं बाबा को मानता हूँ तो मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे भाई गुरु जी हैं, जिसने आज तक जब भी हिंदू धर्म पर अगर संकट आया है तो गुरु नानक जी ने हमारा साथ दिया है। और ये सर अगर किसी के आगे झुकता है तो या तो गुरुद्वारे में या तो मंदिर में, ना कि मस्जिद में सर झुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जी क्या हमारे सामने खड़े होने लायक तो नहीं? वो हमसे क्या बोलेंगे कि जब भी बकरा ईद या ईद आता है, जब भी ईद आता है तब वो नमाज पढ़ने सबसे पहले पहुँच जाते हैं। और हमारी रामनवमी आती है, कभी मंदिर में दिखा दो, या हमारे गुरु पर्व में कहीं देखे दिखा दो। कोई भी, ये सरदार जी हमारे बगल में खड़े हैं, अगर ये कह दें सच्चे दिल से कि कभी किसी गुरु पर्व में आया हो तो इनका जूता मेरा सर होगा। मैं 50 बार हर गुरु पर्व में जाता हूँ माथा टेकने। लेकिन अखिलेश यादव सेक्युलर नेता है। धर्म से मतलब क्या? नेता कहाँ से हो गया वो? जनता के लिए होता है, जनता की सेवा के लिए होता है। धर्म में किसी में जाना ना जाना, उसकी अपनी नहीं तो फिर क्यों नहीं जाता है? फिर बात नहीं समझ रहे हो। अरे आप बताओ कि अखिलेश यादव क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं आपके आगे? अरे आप अपनी हैसियत बता रहे थे अखिलेश यादव को बराबर बैठने की, नहीं है खड़े होने की। मोदी की, राहुल की, अखिलेश की है, आप हैसियत बताओगे? नहीं, हैसियत की इन्होंने ऐसे कोई बात नहीं बोली। इन्होंने बोला है कि वो बकरीद पे टोपा लगाते हैं, बकरीद पे टोपे की बात की गई है। नहीं करता है। आप बताइए कौन? मोदी जी की जो 3 स्तंभ पे जो सरकार बनी है उसमें जिसका सहयोग मिल रहा है नायडू जी का, वो तो टोपी लगा के नमाज भी पढ़ते। क्यों बीजेपी में चले गए? बताओ ना। अरे मैडम बताओ, इनको कहाँ टोपी लगाते हैं? नायडू जी टोपी नहीं लगाए, नायडू जी टोपी नहीं लगाए, नमाज नहीं पढ़े। अरे कहाँ हो? मुसलमानों को, अरे मुसलमानों को हज की सब्सिडी करते पूरे हिंदुस्तान 50 बार देखा है, 50 बार नायडू जी दे रहे हैं। अवतार पार्टी में नहीं जाते, अवतार पार्टी में नहीं जाते अखिलेश। एक बार हाथरस देख के रखे आओ ना कि अखिलेश जी क्या कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार है वहाँ, है? अखिलेश की सरकार है। वो तो कर रहा है ना, उसको करने ही नहीं दे रहे हैं बीच में बेफालतू में। अरे नेता किसी को देख, सरकार नहीं देखता भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? नेता सरकार नहीं देखता। अभी हाल फिलहाल में ही उनके 38 सांसद बने हैं, तो वो सरकार देखेगा या फिर ये देखेगा कि जहाँ से मैनेजमेंट में हेल्प करा सके वो मदद करा सके? बताइए ना मैडम। आप बोलिए। हाथरस की घटना के बारे में बात कर रहे थे, क्या लगता है? सोचे समझे सर। किसकी है मैडम? किसकी है? आप बताओ ना किसकी आप बोल रहे हो ना? आप बताइए, आपसे पूछ रही हूँ। हम कह रहे हैं कि अगर जान गई ना, गरीबों की गई, कोई नेता नहीं गया ना, उसमें नहीं मरा। एक पुलिस वाले ने इतनी लाश देख के हार्ट अटैक से मौत हो गई उसकी। बाबा जी तो निकल लिए, ठीक है। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था अगर थी तो प्रशासन की थी। अगर 1.5 लाख आदमी वहां पहुंच रहा था तो 40 वहां पुलिसकर्मी संभाल पाएंगे? ये प्रशासन ने पहले नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ होगी वहां पे? जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की थी, प्रशासन की थी, मैनेजमेंट की थी, मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेवारी थी वहाँ पे। जब कोई आयोजन करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक गरीब आदमी कहाँ से आ रहा है, भागवत सुनने कहाँ से आ रहा है।
उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अलग अलग स्टेट से लोग आए, डीएम की जिम्मेदारी थी, एसपी की जिम्मेदारी थी, पहले पुख्ता करना चाहिए। इतने आदमी कैसे पहुंच गए? उनकी एलआईयू क्या कर रही थी? खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी कि इतने भीड़ इकट्ठा हो गई अलग अलग स्टेट से आके, उनको पता ही नहीं। और 40 पुलिसकर्मी के हवाले, इतने 1.5 लाख की आवाम उनके हवाले हो गई। बाबा निकल रहे, लोग मर रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, लोगों के ऊपर चढ़ गए, किसी की हड्डी दबी, किसी की पसली टूटी, उससे मौत हो गई। दम घुटने से 70 लोगों की मौत हुई। ये जिम्मेदारी वहाँ की डीएम की थी, वहाँ की एसपी की थी, प्रशासन की थी। प्रशासन की लापरवाही की वजह से सरकार पर उंगली उठ रही है। मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचे, मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। घटना हो गई तभी तो पहुंचेगा आदमी, जब पता चले घटना हो गई। लेकिन लापरवाह वहाँ की प्रशासन थी, उसको पहले जिम्मेदारी निभाई। अब घटना हो गई है, लोगों को सीख मिल रही है। अब चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अगर अलग स्टेट भी होगा, तो अब उसमें संज्ञान में ले लेंगे। नहीं, अगर कोई 1 लाख की भीड़ जुड़ रही है तो उसे संज्ञान लेना इतना नहीं हो पाएगा। कितनी सुरक्षा लगेगी? एम्बुलेंस कहाँ थी? डॉक्टर कहाँ थे? कोई थी व्यवस्था? नहीं थी। ऐसे आयोजन बहुत होते, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कुछ दिन चलेगा, उसके बाद खत्म। जिसकी मौत हुई उसके घर पे जाके देखिए कैसे झेल रहा उसका परिवार। एक आदमी कमाने वाला था, वो मर गया, कौन संभालेगा? सरकार कितना उठाएगी? एक बार 5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, हो गया। ये लापरवाही में डीएम एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आयोजक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घर के लोगों को एक लोग को नौकरी मिलनी चाहिए। देंगे आप? पूछिए, सरकार से देगी। बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि वे भी एक बाबा कहते हैं खुद को। उनकी भी जब कथाएं होती है तो लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। किसी दिन उनके वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हो सकती है और बाबा फरार हो जाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, बाबा के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उठेंगे, वो बोलिए। मेरी बात सुनो, वो उठेंगे इसलिए वो जिसकी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, पहली बात तो उसके लिए सवाल उठ रहे हैं। और लड़ाई कुछ है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई हो रही है और कोई बात नहीं है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ अच्छा ही नहीं है तो ठीक है ना, आप उनसे कंपटीशन करो। उनसे कोई आपके कोई ऑपोजिट है तो उनके लिए आगे खड़ा करो ना। वो तो खुला चैलेंज करते हैं, क्यों नहीं है हिम्मत? क्यों नहीं है हिम्मत? अरे जितने भी बाबा सारे पाखंडी है, इनको बंद करना चाहिए सालों को। आप जाओ ना फिर वहाँ पर। बंद करना चाहिए, फांसी देनी चाहिए। सारे पाखंडी ही है, इनके मिस्री में गाड़ियों में घूमते हैं, ये खूब घूमते हैं। इनके घर में हर चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है। ये सारे पाखंडी है, इनको फांसी की सजा। बागेश्वर बाबा भी पाखंडी है। जिसके घर के 120 बागेश्वर बाबा भी पाखंडी है। सबसे बड़ा पाखंडी है वो, सबसे बड़ा पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी। उसका दोस्त मुसलमान, उसकी बहन भी मुसलमान के घर गई, वो सबसे बड़ा पाकिस्तानी है वो। किसको कह रहे हैं? वही बागेश्वर बाबा को, सबसे बड़ा पाखंडी है वो। अच्छा, ठीक है, हिंदू मुसलमान। माइक उठाएंगे तो बोलेंगे कैसे? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है हैरत अली, मतलब हर जगह हैरत। अरे अली साहब, मेरा नाम असली जो है भगवान दास है। भगवान दास नाम है। ये रहा मेरा आधार देखो। ये जितने अंड भक्त है ना, ये सारे अंड भक्त हुए में। ये सिर्फ सुन लीजिए, आपने बोल दिया। मैडम सुनो, हाथों को कंट्रोल करिए। कैसे नहीं करना चाहता तो क्या बात? कंट्रोल रख ले, हाथों कंट्रोल रख ले भाई। एक जो ये क्या बोल, पहली बात तो इसकी मानसिकता लेवल देखिए आपने, इसकी मानसिकता देखिए। अभी अपना वो हैदर अली कह रहा है, अभी अपना भगवान दास कह रहा है। भाई है क्या तू? ये बता, तू है क्या तू? ये बता। धर्म का है ही नहीं। जरा एक बार पागल खाने में जा, अपना इलाज करा, जरा अपना दिमाग की स्थिति को देख। यहाँ समझ रहे अंध भक्त कह रहे हैं? महाबली वो देखी थी आपने? सुनो, आपने वो देखी थी? थोड़ा ढंग से बोले, आप पी के आए मेरे को लग रहा है। पीता जो है, जो साला पेशाब पीता, समझ रहे हैं? क्या बहुत बदतमीजी कर रहे हैं आप, बहुत बदतमीजी कर रहे कोई हैं। लेडीज खड़ी है, वैसे बात मत आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। देखो उम्र क्या है तेरी? तमीज सवाल तेरी तमीज, मैं तो अच्छी तमीज निकाल दूंगा। उम्र क्या है? जब तू गालियां दे रहा है उल्टी सीधी, जब तू लड़कियों को गाली दे रहा है, वो नहीं कह रहे भाई। देखो ऐसे आप मत करिए। अरे आप इनके समझ नहीं रहे, उन्होंने कब बोला है? ये इनके हाथ ऐसे चल रहे तब जाके आप क्या लड़कियों को हाथ लगा रहे, टीकर आए, बोल रहे, बोल रहे, ये पिए हुए हैं। आप ये नहीं समझ रहे अंकल कि उन्होंने वो सिचुएशन कब उठाई है। जो इंसान खड़े होकर बदतमीजी कर रहा है, जो गालियां दे रहा है, जो लड़की का हाथ पकड़ रहा है माइक पे, उसे तुम तमीज कह रहे हो? भाई सोच तो लो क्या कर रहे हो यार। जो लड़कियों का हाथ आप एक बात बताइए, तू तड़ाक की सिचुएशन कब आई है? जब वो ऐसे इनके हैंड मूवमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, मतलब लड़कियां गलत है। अरे तो तुम सही कह रहे हो। उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है सर, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है। आप तो देखते देखते खड़े रह गए।
वक्त तब आपने एक भी शब्द बोला कि इनको नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोला, आप मजे ले रहे थे। यहाँ पे भी पब्लिक है, कितने लोगों ने बोला, कितने लोग हैं जिन्होंने सुना हो? उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? तो ये होना चाहिए कम से कम बदतमीजी को रोके, ना कि उसको प्रोत्साहित करे और प्रोत्साहित करे। जवाब आप देंगे हमसे। देखो, कांग्रेस और बीजेपी के लोग हो सकते हैं, सबकी अपनी पार्टी को लेकर अपनी एक अलग मान्यता है, पर कम से कम लड़कियों से तमीज तो बोले यार। सवाल पूछा तो भाई कम से कम ये तो सवाल जवाब की नहीं थी भैया, वहाँ पे वो हैंड मूवमेंट्स उनके ऐसे चल रहे थे, तब बोलना था। वहाँ पे मोरल वर्क था, वो वहाँ पे मोरल वर्क था कि आप बोलो, वहाँ पे टोको के ऐसा नहीं करना चाहिए। माइक उन्होंने पकड़ा था, तब उन्होंने ऑन द स्पॉट हटा दिया था। क्यों रिकॉर्डिंग क्यों निकाली? क्यों भैया? ये क्या बात हुई? आप अपना एग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे? आप अपना एग्रेशन यहाँ मत दिखाइए। जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अखिलेश यादव जी उन बाबा से मिले हुए हैं, और इन्हीं तस्वीरों को देख के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हुई है भगदड़, इसमें इनका कुछ हाथ हो सकता है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? बात सुनो, अब वो अगला बंदा, जैसे मैं फेमस हूँ, जैसे शाहरुख खान फेमस है, सपोज करो शाहरुख खान अगर मैं अभी यहाँ पे शाहरुख खान खड़ा कर दूंगा ना, 500 लोग, करोड़ आदमी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। उसमें शाहरुख खान के चक्कर में कोई ना मर रहा, लोग शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग के लिए मर रहा है। तो मेरी बात को समझो। तो मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं बाबा के वजह से नहीं मरे हैं, पॉपुलैरिटी की वजह से लोग। Exactly, I am saying popularity only for that, बस और कुछ भी नहीं। आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? देखिए, मेरा तो एग्री करना ना करना से कुछ मतलब मैटर कुछ होगा नहीं। बाय द वे, मैंने आपको पहले बताया कि जुडिशरी इसके ऊपर डिसाइड करेगा। रही बात, लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था कि अगर आप किसी को बुला रहे हो, आप उनको इनवाइट कर रहे हो अपने सत्संग में, तो आपको पूरे मतलब हर चीज़ का मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए था। मेरा सोचना ये है। और अगर आपको लग रहा है कि भीड़ एक्सीड हो रही है, तो उसको वहीं रोकना चाहिए था, और एग्जिट के बहुत सारे तरीके रास्ते ढूंढने चाहिए थे कि अगर भीड़ कल को अगर कुछ वहाँ पर कुछ ऐसी घटना होती है, तो उस केस में इमरजेंसी सिचुएशन में उनको कैसे टैकल करना पड़ेगा। वो मैनेजमेंट ज़ीरो था। उसी मैनेजमेंट के ज़ीरो की वजह से आज इतनी भगदड़ हुई है और इतने लोगों ने अपनी जान मतलब गंवाई है। ये अभी क्यों हुआ? ये अगर आप कह रहे हो समाजवादी पार्टी में क्यों हुआ ऐसा, ये अभी क्यों हुआ? इससे पहले भी तो उनके सत्संग होते हैं, इससे पहले भी तो उनके 7-7 दिन के, मैं खुद गया हूँ ग्रेटर नोएडा में, उनके चलता है, दिल्ली में चलता है, मयूर विहार में, पता नहीं कहाँ ऐसा तो कोई कांड नहीं हुआ। आज क्यों हुआ? हो सकता है ये पॉलिटिक्स हो, ये हो पॉलिटिशियन हो, ये पॉलिटिक्स माइंड हो, ये सब हो सकता हो। आपको लग रहा है? नहीं, अगर बिल्कुल लग रहा है, कंस्पिरेसी हो सकती है, बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकती है। ये भैया देखो, ये पॉलिटिक्स है, ये महाभारत है, और महाभारत तो चलती ही तरीके से पॉलिटिक्स से, और किसी चलती नहीं।